नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 1 आप और आपका भोजन ब्लॉक 3 खाद्य पदार्थों के चयन और तैयार करने की प्रक्रिया। इकाई 13 चीनी तथा गुड़ का चयन, उनसे बनने वाले व्यंजन और उनकी पौष्टिकता। चीनी और गुड़ हमारे आहार का आवश्यक अंग तो नहीं है, परंतु आमतौर पर ये भोजन में प्रयोग किए जाते हैं और ये ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम में से बहुत लोग मीठे खाद्य पदार्थों के शौकीन होते हैं। डंडा इस इकाई में आप पढ़ेंगे कि बाजार में चीनी और गुड़ की कौन कौन की किस्में उपलब्ध होती हैं, इनकी पौष्टिकता क्या है, इनका सही चयन कैसे किया सकता है, इनके भंडारण के क्या तरीके हैं और किन किन तरीकों से हम इनका अपने दैनिक आहार में प्रयोग कर सकते हैं। 13.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप चीनी और गुड़ की पौष्टिकता के बारे में बता सकेंगे, चीनी की विभिन्न किस्में बता सकेंगे, चीनी और गुड़ का सही चयन कर सकेंगे और उनका ठीक तरह से भंडारण कर सकेंगे, और चीनी और गुड़ को विभिन्न प्रकार से अपने दैनिक आहार में प्रयोग करने के तरीके बता सकेंगे। 13.1 प्रस्तावना। आपने कई मीठे खाद्य पदार्थों जैसे भी गुलाब जामुन, रसगुल्ले, आइसक्रीम आदि का आनंद लिया होगा। दावत आदि के अवसरों पर इन मिठाइयों और मीठे व्यंजनों का विशेष महत्व होता है। इन सभी में चीनी या गुड़ का प्रयोग किया जाता है। चाय, कॉफी और अन्य पेय पदार्थों में भी चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार चीनी का प्रयोग विश्व भर में मीठे खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। चीनी गन्ने से या सफेद चुकंदर से बनाई जाती है। हमारे देश में चीनी बनाने के लिए अधिकतर गन्ने का इस्तेमाल होता है, जबकि यूरोपीय देशों में, विशेषकर पश्चिम जर्मनी में, चीनी सफेद चुकंदर से बनाई जाती है। परंतु चाहे किसी भी स्रोत से चीनी बनाई गई हो, उसका अंतिम रूप समान होता है। हमारे देश में चीनी का उत्पादन बहुत अधिक होता है। कारखानों में गन्ने से चीनी बनाई जाती है। चीनी बनाने की विधि को संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं। गन्ने को पहले पीसा जाता है। उससे प्राप्त रस में कुछ गंदगी होती है, इसलिए पहले रस को साफ किया जाता है और फिर उसे पकाकर उससे चीनी के दाने बनाए जाते हैं। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत अधिक मात्रा में गन्ने का उपयोग गुड़ बनाने में किया जाता है। किसान गुड़ को घर पर या खेतों में बनाते हैं। गुड़ को बनाने के लिए गन्ने के रस को लोहे के बर्तनों में उबाल कर पकाया जाता है। पकाते हुए उसे अच्छी तरह हिलाया जाता है। जब वह एक ठोस पदार्थ का रूप ले लेता है तो उसे ठंडा कर लिया जाता है। डंडा गुड़ भी उसी गन्ने के रस से बनाया जाता है। भारत में चीनी और गुड़ का सेवन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 10 to 30 ग्राम या 2 to 6 चाय के चम्मच है। शहद भी एक मीठा खाद्य डंडा पदार्थ है। इसका प्रयोग दूसरे खाद्य पदार्थों को मीठा करने के लिए किया जाता है। शहद फूलों से बनता है और यह अपने स्वाद और महक के कारण बहुत पसंद किया जाता है। शहद का प्रयोग दवा के रूप में भी किया जाता है, परंतु यह कम मात्रा में उपलब्ध होता है और इसकी कीमत भी बहुत होती है। अभ्यास। ऐसे 5 व्यंजनों के नाम लिखिए जो आपने पिछले 2 दिनों में खाए हों और जिन्हें बनाने में चीनी का प्रयोग किया जाता हो। 13.2 चीनी और गुड़ का चयन। इस इकाई के शुरू में बताया जा चुका है कि बाजार में चीनी की कई किस्में उपलब्ध हैं। डंडा व्यंजन में चीनी के प्रयोग के आधार पर ही उसकी किस्म निर्धारित करें, जैसे कि केक आदि सजाने के लिए आइसिंग करने वाली चीनी का प्रयोग किया जाता है। दानेदार चीनी चाय, कॉफी के लिए और पिसी चीनी का केक और बिस्कुट आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डंडा चीनी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कूड़े, थक्कों और सूजी आदि की मिलावट न हो। 13.3 चीनी और गुड़ की पौष्टिकता। चीनी में लगभग 100% कार्बोज होता है। डंडा कार्बोज से हमें ऊर्जा मिलती है। डंडा इस प्रकार चीनी ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। चीनी हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा प्राप्त करने के अलावा चीनी का विशेष उपयोग खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने के लिए किया जाता है। शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा चीनी के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों से भी मिलती है।
इसलिए चीनी का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। डंडा चीनी और गुड़ का बच्चों के आहार में विशेष महत्व है। डंडा बच्चों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु वे एक समय में अधिक मात्रा में भोजन नहीं कर पाते। डंडा इसलिए बच्चों के आहार में चीनी और गुड़ के प्रयोग से उन्हें कम भोजन में ही अधिक ऊर्जा दी जा सकती है। गुड़ से हमें ऊर्जा, लौह तत्व, कैल्शियम और बी समूह के विटामिन प्राप्त होते हैं। गुड़ से अधिक पौष्टिक होता है, इसलिए उसका प्रयोग चीनी से बेहतर है। परंतु दुर्भाग्यवश हमारे कई पारंपरिक व्यंजनों में अब गुड़ का स्थान चीनी ने ले लिया है। गुड़ का सेवन चीनी से अधिक करें, यह अधिक पौष्टिक और सस्ता होता है। बोध प्रश्न 1। गुड़ का सेवन चीनी से बेहतर क्यों है? 13.4 चीनी और गुड़ की किस्में। बाजार में चीनी और गुड़ की कई किस्में उपलब्ध हैं। दानेदार चीनी चीनी की यह किस्म आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। डंडा इसके दाने बड़े होते हैं। डंडा केक, बिस्कुट, पेस्ट्री आदि बनाने के लिए इस चीनी का प्रयोग पीसकर किया जाता है, जिससे कि वह घी या मक्खन के साथ अच्छी तरह मिलाई जा सके। दानेदार चीनी को पीसकर पीसी हुई चीनी बनाई जाती है। आइसिंग करने वाली चीनी। जब दानेदार चीनी को पीसकर उसमें थोड़ा सा महीन पिसा हुआ मैदा मिला दिया जाता है, तो उसे आइसिंग करने वाली चीनी कहते हैं। इससे केक, पेटी, बिस्कुट आदि को सजाया जाता है। चीनी की टुकड़ियाँ, क्यूब। यह दानेदार चीनी की एक ऐसी किस्म है जिसमें चीनी को पहले एक बड़े ठोस पदार्थ में जमा लिया जाता है और फिर इसे अलग अलग आकार और नाप की टुकड़ियों में काट लिया जाता है। चीनी की टुकड़ियाँ चाय, कॉफी आदि को मीठा करने के लिए प्रयोग की जाती है। गुरु, यह भी गन्ने से बनाया जाता है। गुड़ की 2 किस्में हैं। एक जो सख्त और हल्के सुनहरे रंग की होती है और दूसरी नरम और गाढ़े रंग की होती है। बोध प्रश्न 2। नीचे कुछ व्यंजनों के नाम दिए गए हैं। इन्हें बनाने के लिए किस किस्म की चीनी का प्रयोग किया जाना चाहिए? चाय और कॉफी, चॉकलेट, पेस्ट्री, मूंगफली की चिक्की, गुलाब जामुन। 13.5 चीनी और गुड़ के भंडारण के तरीके। चीनी और गुड़ आर्द्रता, नमी को ग्रहण करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें बंद डिब्बों में रखना चाहिए जिनमें हवा का प्रवेश न हो सके। चीनी या गुड़ डालने से पहले डिब्बों को अच्छी तरह साफ करके धूप में सुखा लेना चाहिए। 13.6 चीनी से बनने वाले व्यंजन। 13.6.1 चीनी की विशेषताएं। चीनी आर्द्रताग्राही, आर्द्रता ग्रहण करने वाली लेती है। चीनी में आर्द्रता को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। आपने देखा होगा कि वर्षा काल में या किसी गीले बर्तन में दानेदार चीनी डालने से वह गीली हो जाती है। ऐसा होने पर चीनी चिपचिपी हो जाती है। कई बार तो थोड़ा चाशनी का ही रूप ले लेती है। चीनी की इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि चीनी को सूखे या बंद डिब्बों में रखा जाए। चीनी पानी में अधिक घुलनशील। तापमान के बढ़ने से पानी में चीनी की घुलनशीलता बढ़ जाती है। इस तरह हम 1 लीटर पानी में 1.5 किलो से भी अधिक चीनी घोल सकते हैं। चाशनी बनाने के लिए चीनी की मात्रा अलग अलग व्यंजनों के लिए अलग अलग होती है। हल्का बनाने के लिए पतली चाशनी और शरबत बनाने के लिए गाढ़ी चाशनी का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत संतृप्त चीनी के घोल को ठंडा करने पर ठोस दाने, क्रिस्टल बन जाते हैं। डंडा चीनी के संतृप्त घोल को ठंडा करने से उसमें चीनी के दाने फिर से बन जाते हैं। इस विधि से लड्डू और बर्फी आदि बनाई जाती है। अम्ल की उपस्थिति में चीनी का जल विभाजन, हालिसो की मात्रा जाता है। पानी में घुली हुई चीनी अम्ल की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे सरल कणों में विभाजित हो जाती है। इसे चीनी की विपरीत क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के बाद चीनी में कण नहीं बन पाते। डंडा चीनी की इस विशेषता का उपयोग ऐसे व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है जहां चीनी के दानों का बनना जरूरी न हो। जैसे कि जैम बनाने में फल को चीनी के घोल में पकाया जाता है। फलों में मौजूद अम्ल के कारण चीनी में विपरीत क्रिया हो जाती है। इसलिए जब जैम को बना कर रखा जाता है तो उसमें चीनी के दाने नहीं बनते। इसी प्रकार चीनी की विपरीत क्रिया के कारण टॉफी और मीठी गोलियों में भी चीनी के दाने नहीं बन पाते। 13.6.2 चीनी का प्रयोग। दैनिक आहार में चीनी का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कुछ उदाहरण है। चीनी का प्रयोग पेय पदार्थों में जैसे चाय, कॉफी, दूध,
साच, मट्ठा, लस्सी, शिकंजवी आदि में किया जाता है। दलिया, खीर आदि व्यंजनों को मीठा और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें चीनी डाली जाती है। चटनी, जैम, जेली आदि में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की प्राकृतिक कड़वाहट को कम करने के लिए चीनी का प्रयोग किया जाता है। चीनी का प्रयोग का पदार्थों के परिरक्षण के लिए भी किया जाता है। इसके लिए कुछ अधिक मात्रा में चीनी का प्रयोग किया जाता है। चीनी आपदायों की नमी को ग्रहण कर लेती है जिससे वे खराब नहीं होते। कुछ व्यंजन जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वॉश, शरबत आदि में तो चीनी परिरक्षक का काम करती हैं। इसी प्रकार बर्फा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले आदि को भी हम काफी समय तक बिना खराब हुए रख सकते हैं क्योंकि इनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है। टॉफी, चॉकलेट और चिक्की बनाने में भी चीनी का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। केक, बिस्कुट आदि व्यंजनों में चीनी डालने से रंग और महक अच्छे हो जाते हैं। आइसिंग करने वाली चीनी का प्रयोग केक, बिस्कुट, पेस्ट्री आदि को सजाने के लिए किया जाता है। चीनी पानी में घुलनशील है। डंडा चीनी का घोल पानी में बनाकर और उसे गर्म करके चाशनी बनाई जाती है। इस चाशनी को पकाकर गाढ़ा करके फिर उसे ठंडा करने से चीनी के दाने बन जाते हैं। इस विधि का प्रयोग लड्डू आदि बनाने में किया जाता है। बोध प्रश्न 3, चीनी का हमारे दैनिक आहार में क्या उपयोग है? वर्णन कीजिए। 13.7 चीनी और गुड़ के अत्यधिक प्रयोग में सावधानी। हम में से बहुत लोगों को मीठे व्यंजन स्वादिष्ट और आकर्षक लगते हैं, इसलिए हम इनका सेवन कई बार जरूरत से अधिक मात्रा में कर लेते हैं। आइए देखें कि अधिक चीनी के सेवन में क्या हानि है। चीनी में लगभग 100% कार्बोज होता है। इसमें और कोई पोषक तत्व नहीं होता। चीनी को जरूरत से अधिक मात्रा में खाने से मोटापा आ जाता है। डंडा मोटापा कम करने के लिए एक सरल तरीका है कि हम कार्बोज और वसा का कम सेवन करें। यदि हम कार्बोज प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे चपाती, चावल, डबला रोटी आदि की मात्रा अपने आहार में कम कर दें, तो हमें कार्बोज के साथ साथ कई अन्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन और खनिज लवण भी कम मात्रा में मिलेंगे। परंतु यदि हम अपने आहार में चीनी को कम कर दें तो इससे केवल कार्बोज की ही मात्रा कम होगी, अन्य पोषक तत्वों की नहीं। इसके विपरीत यदि हम चीनी से बने खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाएं तो इससे हमारी भूख कम हो जाती है और अन्य खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां, अनाज आदि जिनसे हमें कई पोषक तत्व मिलते हैं का सेवन कम हो जाता है। दांतों को खराब होने से बचाने के लिए चीनी का कम प्रयोग करें। अधिक चीनी दांतों के लिए भी खराब होती है। चीनी और चीनी से बने व्यंजनों को अधिक मात्रा में खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है और वे सड़ जाते हैं। इसलिए दांतों में चिपक जाने वाले मीठे व्यंजनों और मिठाइयों, टॉफी, चॉकलेट आदि का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। बोध प्रश्न 4, चीनी का अधिक मात्रा में सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। सिद्ध कीजिए। 13.8 सारांश। चीनी और गुड़ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा गुड़ से हमें लौह तत्व, कैल्शियम और बी समूह के विटामिन भी मिलते हैं। इसलिए हमें अपने भोजन में चीनी की अपेक्षा गुड़ का अधिक प्रयोग करना चाहिए। डंडा चीनी से खाद्य पदार्थों में मिठास आती है और भोजन स्वादिष्ट एवं आकर्षक बनता है, परंतु चीनी का अधिक सेवन हानिकारक होता है। इससे दांत खराब हो जाते हैं, मोटापा आता है और मोटापे से संबंधित कई बीमारियां हो सकती हैं। 13.9 पारिभाषिक शब्दावली। आर्द्रता, वायु में नमी की मात्रा बढ़ जाने से उसमें आर्द्रता आ जाती है। डंडा, आर्द्र वायु का स्पर्श करने से गुड़ और चीनी पिघल जाते हैं। संतृप्त घोल, चीनी और पानी का ऐसा घोल जिसमें चीनी की मात्रा काफी अधिक हो। जल विभाजन, हाइड्रोलिसिस, जल की उपस्थिति में पदार्थ का सरल और छोटे कणों में टूटना। क्रिस्टल, असंतृप्त चीनी के घोल को ठंडा करने पर जो दाने बनते हैं उन्हें क्रिस्टल कहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।